हेलो गाइस। यंग दिखना आजकल हर कोई चाहता है, लेकिन असल में एजिंग प्रोसेस किस तरह वर्क करता है ये बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं और मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि एजिंग प्रोसेस किस तरह चलता है। तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। हमारे सर के बाल से लेकर हमारे पैर के नाखून तक सब कुछ सेल से बना है। हमारा सारे ऑर्गन जो है सेल से बने हैं। तो होता है कि हमारी बॉडी साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस करती है। एक नए सेल बनाती है और दूसरा ओल्ड सेल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लेकिन जब हम यंग एज में होते हैं तो न्यू सेल बहुत बन रहे होते हैं और ओल्ड सेल कम ही डिस्ट्रॉयर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करते हैं, हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो नए सेल बनने का अमल कम हो जाता है और ओल्ड से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इन डाइंग सेल को किसी कंट्रोल स्ट्रेस से एक्सपोज करें और प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन दें, तो इन डाइंग सेल को हम लॉन्गर शेल्फ लाइफ दे सकते हैं और ये रेजिस्टेंस वेयर एंड टेयर के जो हमारी बॉडी कर रही होती है उससे इनमें रेजिस्टेंस आ सकता है। और अगर नए सेल इसका मतलब है जो है वो ज़्यादा देर तक हमारे पास रहेंगे और ओल्ड सेल जो है वो भी उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ी रहेगी। तो इससे जो है हमारी एजिंग का प्रोसेस जो है स्लो हो सकता है। अब जहाँ तक बात है कंट्रोल स्ट्रेस की, तो ये फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से ही हो सकता है। ठीक है, अमूमन ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से आप अपने बॉडी को, सेल को एक एक कंट्रोल स्ट्रेस से जो है एक्सपोज कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही सैनिटरी लाइफस्टाइल और इन एक्टिविटी से वो जो सेल होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और वो इजीली जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करें या फिर ड्रिंक करें तो आप वॉलंटरी जो है अपने सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज जो है वो करते रहना चाहिए और एक अच्छी बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए। थैंक यू।